नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो भजनलाल सरकार है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो राजस्थान का जो बजट है वो जारी कर दिया गया है। तो उस बजट में जो कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि और कौन कौन से जो योजना बनाई गई है या किसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही वे व्यक्ति जो कि आपके सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए इस बजट में क्या क्या जो विशेष बातें हैं वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात कर रहे हैं आपके बजट 2025 के बारे में, जो कि आपके भजनलाल सरकार के द्वारा कहते जारी किया गया है। और उनमें जितने भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि वैसे तो बजट बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से जो आपके काम की बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उन्हीं बातों को हम कवर करने वाला है। तो आप सभी को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहली जो इसमें जो बजट में जो खास बात है वो है कि जो काली बाई स्कूटी योजना है। कौन सी योजना है? काली बाई स्कूटी योजना है। उसमें जो इसकी जो लिमिट है, पहले जितनी स्कूटी दी जाती थी उस स्कूटियों की जो लिमिट है वो बढ़ाकर आपकी 35,000 स्कूटी कर दी गई। यानी अब इस योजना के अंतर्गत कुल मिला के जो 35,000 स्कूटियां है वो आपके वितरित की जाएगी। पहली घोषणा तो ये हुई। दूसरी क्या हुई? एक योजना है आपके लखपति दीदी योजना। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना, जिसमें कहते हैं कि कम ब्याज की दर पर कहते हैं कि जो महिलाओं को कहते हैं आपके लोन दिया जाता था, ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था। तो उसको ही आपके उस योजना में कुछ और बढ़ोतरी करी गई, और जिसमें ये बताया गया कि जो लखपति दीदी योजना है इसका जो लक्ष्य है वो आपकी रखा गया कि 20 लाख आपके इसका जो टारगेट है वो रखा गया है। और इसमें ये कहा गया है कि लगभग जो पहले 2.5% ब्याज की दर पर जो लोन दिया जाता था, अब उसको कम करके आपके लगभग 1.5% आपके कहते हैं कि लगभग 1.5% ब्याज की दर पर कहते हैं कि महिलाओं को लोन दिया जाएगा। और कह सकता हूँ कि कुल मिला के 1 लाख रुपए तक का कहते हैं इसमें इस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। यानी इस आपकी लखपति दीदी योजना है, इस योजना के तहत कुल मिला के अब टारगेट रखा गया है कि कम से कम 20 लाख महिला है वो लाभार्थी रहे। साथ ही जो ब्याज की जो दर थी पहले 2.5% थी, अब इसको 1.5% कर दिया गया है। और अब इसका जो ऋण है, जो लोन है, वो लगभग उसकी लिमिट आपके 1 लाख तक कर दी गई। यानी 1 लाख तक का जो लोन है वो महिला को आपके 1.5% ब्याज की दर से आपको मिल सकता है। ठीक है। अगले इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो इसमें जो ये आपके बिंदु आपकी भर्ती से संबंधित रहने वाला है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान जो पेयजल विभाग है, राजस्थान पेयजल विभाग है, उसमें कुल मिला के 1050 पदों पर कहते हैं कि आपकी इसमें जो भर्ती है वो आपकी होगी। कितने पदों पर? 1050 पदों पर कहते हैं कि जो भर्ती है वो आपके होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है। अगली जो न्यूज रहेगी आपके इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें ये था कि मुख्यमंत्री जो फ्री बिजली योजना थी, मुख्यमंत्री और जो फ्री बिजली योजना थी, जिसके तहत कहते हैं कि जो 100 यूनिट तक की जो अगर कोई व्यक्ति अगर उपयोग करता है विद्युत का, तो उसको कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई बिल भरने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब उसको जो लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखेगा कि 150 यूनिट आपके कर दी गई है। और जो बातें सारी रखी गई है, हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स के रूप में भी जरूर पूछ जाए, तो वे सारी बातें भी हमने इसमें कवर करी है। तो मैं बता रहा था आपके मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना, जिसके अंतर्गत पहले कहते 100 यूनिट थी और अब वर्तमान में आपके कह रहे 150 यूनिट की जो लिमिट है वो आपके कर दी गई है। नेक्स्ट है आपके अगले जो इम्पोर्टेंट है कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए जो अब वर्तमान में कहते हैं कि आपकी जो रोजगार नीति 2025 है वो जारी की गई है। कौन सी नीति? रोजगार नीति 2025 है वो जारी की है। और ये नीति क्या है वो अब आने वाले हम वीडियो में कहते हैं कि आप इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अभी केवल इतना ही समझो कि बेरोजगार युवा के लिए जो नई नीति लाई है वो लाई है आपके रोजगार नीति 2025। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो भर्ती से संबंधित जो आपके न्यूज है, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2025 में कुल मिला के 1,25,000 कहते हैं कि सरकारी नौकरियों की घोषणा करी गई। यानी इस बजट में 1,25,000 नई सरकारी नौकरी या सरकारी जो पदों पर कहते हैं कि आपकी जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग विभाग में बहुत सारे जो पद है वो आपके इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी जो तैयारी है वो निरंतर करते रहिएगा। साथ ही इस चैनल के माध्यम से भी मैं आपको क्लासेज जो जीके की है, जो सारी क्लासेज है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप वो क्लासेज नहीं देख रहे हो तो वो भी आप जरूर देखिएगा। एक बार आप जो कंटेंट है वो देखिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट इस क्लासों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ कि एक तो था कि आपके सरकारी विभागों में आपके कुल मिला के 1,25,000 पदों पर आपके भर्ती की बात करी। वही अगर प्राइवेट में जो प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनियों में निजी क्षेत्र में कुल मिला के 1,50,000 पदों पर कहते हैं कि जो नौकरी की जो घोषणा है
वो इस बजट 2025 में आपकी जो बात है वो करी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो इसको भी मेरा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो भर्ती से संबंधित बात आती है कि इसमें 1000 पद पर, लगभग 1000 पद पर कहते हैं कि जो पशुपालन विभाग में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ भर्तियों से संबंधित भी महत्वपूर्ण आपके जो इसमें जो बातें आपकी करी गई है इस बजट 2025 में। इसके अलावा एक और भर्ती के बारे में बात करूँ तो राजस्थान के जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, उन डॉक्टरों के लिए 750 पद पर भर्ती होगी। कितने पदों पर? 750 पदों पर। वही 1500 पदों पर लगभग पैरामेडिकल आपके जो पद है, पैरामेडिकल पदों पर आपको कहता है कि जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा राजस्थान के और हर जगह आपके कहते हैं कि आंगनबाड़ियाँ चलती थी, तो पहले उसमें दूध है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था, तो अब वो कहते हैं कि सप्ताह में लगभग 5 दिन कहते हैं कि उनको भी दूध दिया जाता है। वैसे सरकारी विद्यालयों में भी कहते हैं कि आपके जो बाल गोपाल योजना है उस योजना के तहत कहते हैं कि दूध प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें पाउडर वाला दूध होता है और उसको कहते हैं गर्म पानी में करके आपको बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तो हो सकता है कि आंगनबाड़ियों में भी कहते हैं कि इस तरह का जो पाउडर वाला दूध है वो आपके प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए करंट अफेयर्स के रूप में कि आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें सप्ताह में कितने दिन कहते हैं कि आपको दूध पिलाने की जो घोषणा या बात करी गई है, तो यह लगेगा सप्ताह में 5 दिन। वैसे सप्ताह में 6 दिन होते हैं, 7 दिन तो संडे होता है और संडे को आपको होता रहता है अवकाश, लेकिन आंगनबाड़ी में आपको 5 दिन याद रखना कि 5 दिन में कहते हैं कि दूध उपलब्ध 5 दिन दूध उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। फिर अगली इंपॉर्टेंट जो इसमें बिंदु आता है कि जो विद्यार्थी पहले अग्निवीर में आपके नौकरी कर चुके हैं, जो विद्यार्थी पहले अग्निवीर में नौकरी कर चुके हैं उनको कहते हैं कि विशेष रूप से आरक्षण की बात इसमें करी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने जो अग्निवीर थे पहले उनको राजस्थान के जो वन विभाग है, जो फायर स्टेशन है और पुलिस विभाग है, उनकी जो भी भर्ती आएगी उन भर्तियों में कहते हैं कि उनको स्पेशल आरक्षण है आपको दिया जाएगा। उसकी बारे में हम इसमें बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक और भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट बात आती है कि वर्ष 2025 में, यानी इसी 2025 वाले वर्ष में कुल मिला के 3500 पदों पर कहते हैं कि जो पुलिस की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या लगेगा कि वर्ष 2025 में 3500 पदों पर आपकी पुलिस की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी है उसके लिए भी 1050 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पुलिस भर्ती के लिए आपकी 3500 पद और संविदा कर्मचारी के लिए 1050 पद की आपके बारे में इसमें बात करी गई है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात करी गई है कि राजस्थान के सभी जो सरकारी कर्मचारी है, सभी जो सरकारी कार्यालय है कर्मचारी है, उनको कहते हैं कि फ्री टैबलेट भी उपलब्ध इसमें करवाया जाएगा। तो ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो आपको मेरे साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। इसके अलावा राजस्थान के जो 50 शहर है, राजस्थान के जो 15 शहर है, माफ कीजिएगा, राजस्थान के जो 15 शहर है उस 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के कुल कितने शहरों में रिंग रोड का निर्माण करने की बजट में बात करी है, तो याद रखिएगा कि जो कुल मिलाकर 15 शहर है उसमें आपके रिंग रोड बनाने की जो बात है वो आपके करी गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आती है कि राजस्थान में जो जल जीवन मिशन है, उसकी जो लिमिट है वो 2028 तक बढ़ाई गई है। याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन है उसकी सीमा या लिमिट कहाँ तक बढ़ाई गई है, तो याद रखिएगा 2028 तक कहते हैं कि इसकी जो सीमा है वो आपके बढ़ाई गई है। फिर बात यह है कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो शहरी योजना है उसमें कुछ बजट की बात करी और कुल मिला के उसमें 5830 करोड़ रुपए का जो बजट का आपके इसमें जो बात है वो आपके करी गई है। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट आती है कि किसान सम्मान निधि कहते हैं जो पहले 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती थी, अब उस जो राशि है उसकी लिमिट बढ़ाकर आपके 9000 रुपये आपके कर दिया गया है। कितने रुपए? 9000 रुपये आपके इसमें जो किसान सम्मान निधि है उसके तहत आपके जो पैसे है वो बढ़ाकर 6000 से 9000 आपके कर दिया गया है। तो जो सारी बातें हैं वो अपने बजट के रूप में हमने जो महत्वपूर्ण लगी वो सारी की सारी बातें करी हैं। तो मैं एक भर्ती से संबंधित फिर से बात कर लेता हूँ कि एक तो स्कूटी जो आपकी कालीबाई स्कूटी योजना है वो उसमें 35,000 स्कूटी है वो वितरित की जाएगी। याद रखेगा कि ये जो सारी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि अगर आपके आने वाले एग्जाम में करंट के रूप में भी पूछ ले जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ये होता एक राजस्थान के जो पेयजल विभाग में आपके 1050 पदों के बारे में बात करी। इसके अलावा आपके राजस्थान के जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार नीति 2025 के बारे में बात करी। एक आपके सरकारी विभागों में कुल मिला के आपके 1,25,000 पदों पर आपकी बात करी। प्राइवेट क्षेत्र में 1,50,000 पदों पर कहते हैं कि नौकरी देने की बात करी है। इसके अलावा 1000 पद पर जो पशुपालन विभाग है उसमें भर्ती निकालने की बात करी। 750 डॉक्टरों की और 1500 आपके पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी आपके पदों की जो भर्ती की घोषणा बात करी। इसके अलावा कुल मिला के
3500 पदों पर आपके पुलिस भर्ती है उसके बारे में बात करी, और 1050 पदों पर कहते हैं कि संविदा कर्मियों के बारे में उसमें बात करी है। तो ये कुछ बातें हैं जो राजस्थान में जो भर्तियों से संबंधित बात रही। आई होप कि जितने भी जो पॉइंट मैंने बताए हैं आज समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।